हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं बेसिकली मॉडल पेपर्स की हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। और पिछले क्रम में कल हम देख चुके हैं, आज आपका नया मॉडल पेपर हम लोग आपका ले रहे हैं। नए क्वेश्चन सेट हैं, नए आपके प्रैक्टिस पेपर हैं। आप इनको आई होप कि आप इनको बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट बनता है, कोई भी क्वेरी आपकी रहती है मॉडल पेपर में किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी आंसर के सॉल्यूशन को लेकर, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपकी क्वेरी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग इसी में कर रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला। अगर आप इसको देखोगे, देखिए प्रथम क्वेश्चन दिया है, किस नगरीय समूह में जनसंख्या प्रवास की सबसे अधिक है। यानी कि सिंपली अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, कौन सा ऐसा शहर है जहां पर सर्वाधिक रूप में जनसंख्या है। तो अगर आप बॉम्बे को देखते हैं, बॉम्बे महानगर को, तो आपको जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कि ये सारी चीजें क्या हैं। ठीक, ये जानकारी पूरी साफ हो जाएगी। ठीक, कि क्या है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपका, बॉम्बे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप गौर करके देखोगे। देखिए, किसी राज्य में स्त्री, किसी राज्य में विवाह स्त्री के प्रवास का मुख्य कारण नहीं होता। यानी कि कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर स्त्री विवाह का आपका प्रवास कोई मुख्य कारण नहीं है, यानी कि उनको दूसरे स्टेट में शादी करने के लिए नहीं भेजा जाता या केवल वहीं रहती हैं। देख लिया? तो मेघालय ऐसा स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवास की कौन सी धारा पुरुष प्रधान है। तो ग्रामीण से नगर धारा, यानी कि लोग कहां जाते हैं, गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर बाहर के लोग काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो आपका सीजनल हो या कैसे हो। तो आपको आंसर मिलेगा इसका, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक आते हैं, अप्रवासी लोग आते हैं। चाहे वो किसी काम करने को लेकर आए, कुछ भी आए, सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और प्रवास के कारण या कारणों को किन्हीं दो भागों में रखा गया है। एक है प्रतिकारक फैक्टर, पुश फैक्टर है, और दूसरा है अपस्कारक फैक्टर। जो लोग अपना काम, जो लोग अपना निवास स्थान छोड़ने के कारण बनते हैं, जो लोग विभिन्न स्थानों पर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो प्रतिकाश मतलब जो लोग अपना घर छोड़ते हैं, किसी काम काज के लिए, किसी कार्य के लिए, जॉब के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं। अपकर्षण वो होता है कि स्थान वही रहता है, और जो खास करके अपकर्षण का समझिए, जो आपका टूरिज्म स्पॉट्स हैं वो लोगों को अपनी तरफ लुभाते हैं। तो ये इसका एग्जांपल में आप सही रूप में इसको समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश से हुआ है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा अप्रवासी लोग भारत में आए हैं? बताइए। तो आंसर बिल्कुल आपको स्पष्ट मिलेगा, बांग्लादेश। और कितने? 30 लाख। वर्तमान में तो संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखोगे वर्तमान की जो संख्या है वो अभी भी बढ़ गई है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक उत्प्रवासी हैं? तो उत्तर प्रदेश। कितना? 26 लाख। ध्यान रखना, उत्प्रवासी अप्रवासी दोनों में अंतर है। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाते समय पूरा सब एक्सप्लेन करके बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आंतरिक प्रवास के 4 प्रमुख धाराओं को बताइए। तो आंतरिक 4 प्रमुख धाराओं को देखेंगे तो ग्रामीण से ग्रामीण की ओर भी आपका प्रवसन होता है, ग्रामीण से नगरों की तरफ होता है, नगर से नगर में होता है, नगर से ग्रामीण में भी होता है। तो 4 प्रकार से प्रवसन होता है। प्रवसन का मतलब है लोग शहरों गांव से शहर जाते हैं, ठीक, ये तो बड़ा कॉमन है। नगर से नगर जाते हैं और गांव से गांव जाते हैं और गांव से नगर जाते हैं। तो ये 4 प्रकार है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। आ रही है बात समझ? ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसमें अगला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, नगरीय समूहों में किस प्रकार नगर में सबसे अधिक संख्या अप्रवासी आते हैं और क्यों आते हैं? तो कह रहे बृहद मुंबई में, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा महानगर है, सबसे बड़ा पतन है और औद्योगिक नगर भी है, इसलिए श्रमिक यहाँ रोजगार के अच्छे अवसरों के कारण आते हैं। अगर आप देखेंगे जितने भी आपके श्रमिक है, अगर वो किसी शहर में जा रहे हैं, चाहे वो आपका बॉम्बे जा रहे हैं, चाहे वो आपका दिल्ली जा रहे हैं, चाहे आपका बेंगलोर जा रहे हैं, बड़े बड़ी जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनमें क्यों जाते हैं मजदूर, या कोई भी व्यक्ति क्यों जाता है? तो ऐसा लगता है कि लोगों की वहां है भी ऐसा कि जो काम की अपॉर्चुनिटी है वो सबसे ज्यादा आपको वहां देखने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगी? जो काम की अपॉर्चुनिटी है वो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए वहां मिल जाएगी। इसलिए क्या करते हैं लोग वहां सबसे ज्यादा मात्रा में आपका पहुंचते हैं, इसी वजह से, ठीक, ताकि काम की जो मामला है वो अच्छा मिले, फिर जो आपका वेतन है वो भी बिल्कुल सही समय पर बहुत अच्छे रूप में मिल जाता है।
देख लिया? चलिए, ये अगर कर लिया हो तो इसमें फिर आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। अगला देखिए, अगला है 10 महाप्रवासों के मुख्य परिमाणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको जो कुछ आपके मुख्य प्रवास के कारण है उनको लिखना है। तो कह रहे हैं कि जो आपके मुख्य प्रवास है उसके 4 कारण हमको देखने के लिए मिलते हैं। पहला कारण है आर्थिक परिमाण। प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक क्रियाओं द्वारा धन प्राप्त करना और जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर प्रवास करते हैं। बेसिकली जो भी आपका लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा अगर आप फैक्टर देखोगे तो वो फैक्टर मिलता है आर्थिक मामलों का। गांव में लोगों की इतनी आजीविका नहीं होती कि जिससे अपने परिवार का पालन पोषण बड़े अच्छे से कर सके, और कारण रहता है गांव में अनियमित जो उनको रोजगार मिलता है उसकी वजह से लोग शहर में जाकर नियमित रोजगार की तलाश में रहते हैं, ताकि वो एक एक अधिक से अधिक जो आर्थिक आय है वो उसको सुनिश्चित कर पाए। ठीक, यही कारण है। दूसरा है जननांकीय परिक्रमण। देश के अंदर जनसंख्या पुनर्वृत्ति होने से आयु लिंग अनुपात पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों में आयु लिंग का गहरा प्रभाव है, इसको देखते हुए भी लोग क्या करते हैं, किसी स्थान से माइग्रेट करते हैं, आपका प्रवास करते हैं। अगला है सामाजिक परिमाण। क्या है? सामाजिक। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार परिनियोजन, बाल शिक्षा इत्यादि के नए संबंध विचार ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी विरासत के द्वारा नहीं है। अगला परिवहन परिणाम। ग्रामीण से नगरीय प्रवास की ओर बढ़ने, नगरों से शहरी जनसंख्या बढ़ती है, वैसे ही भौतिकी और नगरीय एक व्यक्तिगत सुविधाएं कम हो जाती हैं और गंदी बस्ती बनने लगती है। जब पर्यावरण साफ ना हो, हमारे रहने का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, तो लोग वहां से आपके मूव कर जाते हैं। और दूसरा सामाजिक परिवर्तन के रूप में नई नई टेक्नोलॉजी के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोग क्या करते हैं, किसी स्थान के लिए आपका प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? किसी स्थान के लिए प्रवेश करते हैं। देख लिया? चलिए, प्रवास के नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या है? तो जो प्रवास होता है, प्रवास संस्कृति के विकास में सकारात्मक योगदान देने के साथ साथ नकारात्मक परिमाण भी देता है, यानी कि उसके पॉजिटिव रिजल्टेंट के साथ कुछ आपके निगेटिव रिजल्ट्स भी हैं। जैसे व्यक्तियों में तमन्ना व सामाजिक निर्वतन की बढ़ावा देना, खिन्नता की भावना, लोगों में अपराध व पुरुषता का दुरुपयोग, मदिरापान जैसी आक्रिय सामाजिक बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अपराध बढ़ जाते हैं। ये सारे ही फैक्टर हैं ऐसे। ये क्या है? ये सारे फैक्टर हैं जिनके कारण ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो इनको गौर करने की थोड़ा सा आवश्यकता है और इसको देखने की आवश्यकता है कि प्रवास के निगेटिव जो एक्सपेक्ट हैं वो क्या है। ठीक, देख लिया?
आगे बढ़े। चलिए देख लीजिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्रवास क्या है और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, उनके दो समूह कौन से हैं, उनकी व्याख्या करिए। भारत में प्रवास के 4 आर्थिक परिमाणों का वर्णन कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है इसमें अपने आप। तो प्रवास का मतलब देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण ही प्रवास कहलाता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, प्रतिकारक और अपकारक। हम पीछे भी देख चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक निपदाएं, महामारी के कारण लोग क्या कर रहे हैं, गांव से नगर की ओर प्रवास कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है। अपकारक, नगरों में काम, बेहतर अवसर, साधन की अच्छी दशाएं हैं, शांति, स्थानीय जीवन, संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, शिक्षा, मनोरंजन के कारण लोग नगरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और कह रहे हैं यही परिमाण है। ये 2 प्रमुख कारक हैं। अभी इसके 4 परिमाण, 4 पहलू हैं, वो अलग हैं। पहले इसको लिखिए, फिर इन पर भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इन कारकों को, इन फैक्टरों को ध्यान दीजिए आप। देख लिया। देख लिया पूरा। चलिए, भारत में प्रवास के 4 आर्थिक परिमाण क्या हैं? तो पहला, और ये चारों परिमाण इसमें लिखे हैं, बल्कि 5 हैं। आप देखिए, पंजाब, केरल और तमिलनाडु में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी से महत्वपूर्ण, तो आपकी विदेशी मुद्रा जो है वो आपका प्राप्त करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास के प्रवासी कीर्ति हरित को आपका सफल बना रहते हैं। भारत के महानतम नगरों को अनियंत्रित प्रवास महानगरों की नवीनीकरण बदल रहा है। प्रवास में भारत की महानगरों की बड़ी भीड़ भाड़ हो गई, जिसके कारण महानगरों का मौलिक सुविधा में जो अभिव्यक्ति है उनमें थोड़ी सी कमी आ गई है। ठीक, इन सभी को हमने देखा है। इन सारे फैक्टर्स को आप देख लीजिए अच्छे से। हो गया, किया कंप्लीट। अगला देखिए, भारत में स्थान के जननांकीय एवं आपका पर्यावरणीय परिमाणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, देख लिया।
आगे बढ़ जाएं। चलिए, देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवास के पर्यावरणिक जो आपके प्रमाण हैं उन पर गौर करिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने? चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी? इस तरह से ये हमारा मॉडल पेपर ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूछ लीजिए कोई डाउट हो तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट आपके लेक्चर में नए मॉडल पेपर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चैप्टर को रिवीजन करिए, कोई डाउट बनता मुझसे आप जरूर पूछिए। धन्यवाद।